हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक वेबसाइट शेयर करने वाला हूं। अब ये वेबसाइट जो है बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट की वेबसाइट है। इसके अंदर में हम लोगों ने जो है वो सारे के सारे बेसिक नॉर्मल लेवल के टास्क जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। जिस तरीके से कि इसके अंदर में हम लोगों ने जो है वो सेशन मैनेजमेंट डाल रखा हुआ है, उसके बाद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च के जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट के जो कुछ भी हमारे बेसिक सी इंस्ट्रक्शन या क्वेरीज होती है वो सारी की सारी इसके अंदर में परफॉर्म कर रखी हुई है। अब ये आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा दो लैंग्वेज इसके अंदर में, एक जो है वो जावा और दूसरा जो है वो PHP के अंदर में, और ये कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो है हमारी जावा की वेबसाइट। और इसके अंदर में जावा के अंदर में मैंने यूज़ किया हुआ है सर्वलेट का, JSP का, और इन दोनों का यूज़ करके हम लोगों ने जो है वो एक वेबसाइट बनाई हुई है। और इसके अंदर में बेसिक से सारे टास्क होने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक टास्क को मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ, हर एक ऑपरेशन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, क्या क्या है। और इसके अलावा इसका कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब एक जिप फाइल मिल जाएगी या फिर बाद में एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जिप फाइल डाउनलोड कर लेना। और साथ ही में डेटाबेस भी जो है वो उसका भी मैं आपको दे दूंगा। डेटाबेस में भी काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, बुक्स है, फीडबैक है और यूज़र है, ये तीन चीज़ें मैनेज की जा रही है यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट के अंदर में। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट का होम पेज है, लेकिन इससे पहले हम लोग जो है वो सबसे पहले लॉग आउट कर लेते हैं और सेशन को फिनिश कर देते हैं और एक नया हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ MySQL का डेटाबेस। तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि किस तरीके से होता है तो बेसिकली यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आप लोगों को मिल ही जाएगा किस तरीके से प्रोजेक्ट रन करना है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल साइन इन का प्रोसेस करने से पहले मैं आप लोगों को क्रिएट न्यू अकाउंट का प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका नाम, ईमेल एड्रेस, एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना होगा, पासवर्ड और रिपीट करना होगा और एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। अगर अकाउंट है तो आई एम ऑलरेडी मेंबर कर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे admin@gmail और एडमिन, ये मैंने जो है वो सेट करके रखा हुआ है। आप लोग एक नया यूज़र क्रिएट करके बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक मरतबा आप लोग अंदर में चले जाओगे, ये आप लोगों को होम पेज दिखेगा। यहाँ पे ये जो है वो हमारा फर्स्ट हीरो सेक्शन है। उसके बाद अगर अबाउट पे यूज़र क्लिक करता है तो ये जो है वो हमारा अबाउट सेक्शन है। और इसके अलावा ये मैंने एक टेम्पलेट यूज़ की हुई है, बेसिक सी टेम्पलेट है और आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी के अंदर में जो है वो एक तरीके का फीडबैक फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो कुछ भी डिटेल्स डाल के सेंड करोगे तो वो आप लोगों की जो है वो यहाँ पे फीडबैक के फॉर्म के अंदर में आकर के स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा PC थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसकी वजह से ठीक से लोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोगों के अंदर में अगर आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ में, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है प्रोसेस। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा यूज़र का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एडमिन। फिलहाल मेरा नाम यहाँ पे एडमिन है तो यहाँ पे एडमिन डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा बुक्स के अंदर में अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे मैंने जो है वो 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे हैं। सबसे पहला है अवेलेबल बुक्स। तो अवेलेबल बुक्स के अंदर में क्या होगा, अवेलेबल बुक्स के अंदर में आप लोगों को जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे दिखेंगे। जितनी भी बुक्स जो है वो डेटाबेस के अंदर में जिसकी भी एंट्री पहले से हो रखी है वो सारी बुक्स आपको यहाँ पे दिखेगी विद ID, नेम, ऑथर, पब्लिकेशन, वर्जन एंड प्राइस। अगर इसको एडिट करना है तो वो भी बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी बेसिक सा नॉलेज है तो आप लोग जो है वो इसके अंदर में उस पेज के ऊपर अवेलेबल डिस्प्ले बुक वाले पेज के ऊपर जा सकते हो और यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है जो कि आप लोग इजीली कर लोगे, आई गेस। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वो करके दूंगा और शायद से हो सके तो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपडेट बुक डिटेल्स। अपडेट बुक डिटेल्स के अंदर में क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को बुक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं कोई एक बुक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ कीजिए मुझे C++ की बुक है, इसका नाम जो है वो मुझे चेंज करना है या फिर इसकी कोई भी डिटेल मुझे चेंज करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पे डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नाउ लिख देता हूँ। सिर्फ कुछ भी आप लोगों को चेंजेस करना है, जो कुछ भी करना है वो आप लोग कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे मैंने जो है वो ये अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया है, ओके। अब इसी तरीके से अगर आप लोगों को ऐड न्यू बुक करनी है, अगर आप लोगों को चेक करना है रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं, तो वो अवेलेबल बुक्स के अंदर में जाकर के हम लोग जो वो बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये मैंने फिलहाल आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ वो जावा के अंदर में दिखा रहा हूँ। दूसरी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा था वो PHP के अंदर में मैंने वेबसाइट बनाई हुई है। सेम वेबसाइट है, सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स का जो है वो डिफरेंस आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाती है जब PHP की बात आती है।
लिमिटेड इन द सेंस कि कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, अलर्ट मैसेजेस और ये सारी चीज़ों के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बुक को ऐड करनी है तो सपोज करो कि मुझे DSA की एक बुक ऐड करनी है, DSA++ कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर बाद में कोई भी DSA 1 एक बुक ऐड करनी है। ऑथर इसका जो है वो मैं चाहता हूँ कि मी पब्लिकेशन 1 2 3, और इसके अलावा वर्जन के अंदर में मैं डाल दूँगा, वर्जन हमारा 5th है ये। प्राइस जो कुछ भी आप लोगों को रखनी है रख दीजिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जो कुछ भी आपका है वो रख दीजिए, और इसके बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे आपकी जो है वो बुक रिकॉर्ड के अंदर में एक नई बुक ऐड हो जाएगी। सो डन, बुक ऐड हो गई है। चेक करने के लिए अगेन अवेलेबल बुक्स के अंदर में हम लोग चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग डेटाबेस के अंदर में देखेंगे बुक्स के अंदर में, तो वहाँ पे भी हमें एंट्री मिल जाएगी। डेटाबेस के बुक्स के अंदर में जो एंट्री मिलेगी वही बेसिकली डिस्प्ले के अंदर में हम लोग क्वेरीफायर करके ले रहे हैं, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो DSA 1 करके आ गई है, ID उसकी 13 है, ऑथर दिख रहा है, पब्लिकेशन दिख रहा है, वर्जन दिख रहा है और प्राइस दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग डिलीट बुक की बात करें तो ये लास्ट फीचर है हमारा डिलीट बुक का। अगर सपोज करो कि मुझे DSA 1 को डिलीट करना है तो सबमिट करूँगा और हमारा जो बुक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और हम लोगों को ओके कर देना है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो ये रहा DSA का 1 का है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये भी चला जाएगा क्योंकि हम लोगों ने डिलीट ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है। यहाँ पे भी मैं जो वो अवेलेबल बुक्स के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसकी वजह से PC थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका हुआ है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका हुआ है। उसके अलावा फीडबैक फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। फीडबैक फॉर्म सबमिट करोगे तो बेसिकली जिस तरीके से बुक नहीं ऐड की थी उस तरीके का ही एक नया पॉपअप मेन्यू क्रिएट होकर के आएगा कि आपका फीडबैक जो है वो ऑलरेडी आपका फीडबैक सबमिटेड हो गया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फीडबैक। इसके अलावा और कुछ नई चीज़ नहीं है। इसके अलावा फिर बाद में लॉग आउट है, और लॉग आउट के अलावा यहाँ पे हमारे पास क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है। क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन में अगर मैं डालूँ सपोज कीजिए कि user1, और इसके बाद ईमेल एड्रेस दे देंगे user@gmail.com एंड पासवर्ड जो है वो मैं 45 या कुछ भी रख दूंगा, 1 2 3 ओके, कोई भी आप रैंडम सा कर देना। उसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्रिएट हो गया है। अब आप लोग एक मरतबा मेंबर बन गए हो, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आई एम ऑलरेडी अ मेंबर के ऊपर जा करके डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देना है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस डालूंगा user@gmail.com एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड में भी पासवर्ड डाल दूंगा। अब मेरा ये जो यूज़र नेम है वो user1 आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर में सेट किया था user1, ओके। सो अगर आप डेटाबेस में भी देखो, ओके, डेटाबेस को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो user1 करके आ गया है और हमारी जो है वो एंट्री भी यहाँ पे हो चुकी हुई है। अब इसी तरीके से आप लोग जो है वो इसके अंदर में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं आपका नेम के अंदर में या किसी भी चीज़ के अंदर में, तो आप लोग छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे भी जो कुछ भी आपको चेंज करने हैं अपने हिसाब से कर लेना। बड़ा ही बेसिक सा कोड है, अगर आप लोग देखोगे तो एक के बाद एक समझते जाओगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चेंजेस चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दिखा दूंगा कि कहाँ पे चेंजेस करना है, किस तरीके से चेंजेस करना है, या फिर बाद में हो सकता है कि किसी तरीके से मैं आपको चेंजेस करके फाइल ईमेल ही कर दूँ, ठीक है। ये फाइल का लिंक जो है आप लोगों को जिप फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली उस जिप फाइल को क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना है, इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना है, और यहाँ पे से जो है वो फ्रॉम जिप करके आप लोगों को जिप फाइल को जो है वो इसके अंदर में ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है वो सिंपल यहाँ पे जो है वो जिप फाइल की लोकेशन को ब्राउज करके उसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देना। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाली फाइल एक पूरी आ जाएगी। इस फाइल के अंदर में जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ये आपका क्रिएट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, रन पे क्लिक करोगे हो जाएगा। रन पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर से आप लोग अपना जो है वो ब्राउज़र सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आप लोग ब्राउज़र सिलेक्ट नहीं करते तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में या किसी में खुल जाएगा जो कोई भी आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। तो बेटर है कि आप लोग जो है अपना एक ब्राउज़र सिलेक्ट कर लो, उसके बाद रन के ऊपर क्लिक करना, आप लोगों का जो है वो कोड डायरेक्टली रन हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे कोई डिस्प्ले में चेंजेस कर रहे हैं अगर आप लोगों को, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली सारे पेजेस है,
वेब पेजेस के अंदर में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को सर्वलेट के पेजेस चाहिए तो वो यहाँ पे हमारे जो है वो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस और com.register के अंदर में जो है वो आप लोगों को लॉगिन के, और उसके अलावा अगर हमारे जो बेसिक जो अपडेट एंड डिलीट और ये सारी चीज़ें ऐड के हमारे जो है वो फीचर्स है, सर्वलेट्स है, वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसके अंदर में जाकर के आप लोगों को जो कोई भी चेंजेस करना हो अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा एक सोसाइटी मैनेजमेंट की भी बहुत ही जल्दी वेबसाइट आने वाली है, तो उसका भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से मिलता हूँ नई किसी ऐसी वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो मुझे ज़रूर से बता देना, मैं उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो।